तो आपके सामने जो स्क्रीन पर जो है एक असाइनमेंट प्रॉब्लम है, हम इसे जो है हंगेरियन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी मेथड है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो इसके स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप वाइज अगर हम डिस्कस करेंगे तो आपको याद रहेगा हमें किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले स्टेप रहती है कि हमें चेक करना रहता है कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, स्क्वायर होना चाहिए या फिर वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना। स्क्वायर का मतलब हमें देखे, स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि जो दिए हुए हैं हमें, जैसे रो अगर देखे तो रो यहाँ पर 4 रोज है, उसी तरह रो जो है इक्वल टू कितने कॉलम से, कॉलम भी अगर हम देखें यहाँ पर 1 2 3 4, तो कैसे यहाँ पर 4 कॉलम से और 4 रो है, इसलिए हम ये क्या कह सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन हम इक्वल कब कहेंगे, सपोज यहाँ पर हो सकता था कि यहाँ पर अगर फिफ्थ रो भी ऐड हो जाती, ठीक है ना, यहाँ पर इस तरह से फिफ्थ रो, यहाँ पर उसके एलिमेंट्स, उसी तरह यहाँ पर फिफ्थ कॉलम यानी ई कॉलम भी ऐड हो जाता, और यहाँ पर उसकी कुछ ना कुछ सेल्स और उनकी यूनिट में वैल्यू। ठीक है ना। तो सपोज इस तरह से कोई केस रहता तो हम उसे क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम देखें यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 4। ठीक है ना, साइड में लिखता हूँ मेरा कि अच्छा है। नंबर ऑफ रोज अगर हम देखें यहाँ पर कितने हैं, 4 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, यहाँ पर 4 है। इसका मतलब ये क्या है, बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है। ठीक है ना। तो क्योंकि ये बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है, हम तो जो है इसके जो है नेक्स्ट स्टेप जो कि हंगेरियन मेथड की जो स्टार्ट होती है उससे हम जो है आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले हमारी जो स्टेप रहती है, ठीक है ना, स्टेप 1 के बाद हमारी जो जस्ट नेक्स्ट स्टेप होती है वो होती है रो मिनिमाइजेशन। रो मिनिमाइजेशन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रो मिनिमाइजेशन करेंगे। तो रो मिनिमाइजेशन किस तरह से करते हैं ये उसे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें गिवन रो है, यहाँ पर ये क्या है, रो 1, ये रो नंबर 2 आपकी, ये रो नंबर 3 और रो नंबर 4। तो ये चारों रो में जो है हम क्या करेंगे, एक एक सिंगल रो में जो है एक लिस्ट वैल्यू को ढूंढेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें मिनिमम या लिस्ट वैल्यू यहाँ पर कौन सी है, ठीक है ना, 45 40 50 67, तो लिस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू हम कह सकते हैं यहाँ पर 40 है। उसी तरह रो नंबर 2 में अगर हम देखें तो मिनिमम वैल्यू 42 है, रो 3 में अगर हम देखें तो मिनिमम वैल्यू 48 है, और रो 5 में अगर, रो 4 इसमें अगर हम देखें तो मिनिमम वैल्यू आपकी यहाँ पर आती है 41। ठीक है ना। तो हम जो है, अब हमने जो लिस्ट नंबर को क्योंकि हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो हम जो है हमने जो इसी तरह फिर से एक मैट्रिक्स बनाना है हमें। ठीक है। अभी क्योंकि हमारा जो है सॉल्यूशन एक सिस्टमेटिक वे में हम जो है सॉल्व करें, इसलिए मैंने जो है इस तरह से कि जो है मैट्रिक्स बना दी है। ठीक है, ये लाइन वाइज, अगर आप चाहे तो इस तरह से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। किस तरह से, एक बार दिखा देता हूँ, ए 1 2 3 4, ठीक है ना, और यहाँ पर आपके टास्क आ जाएंगे ए बी सी डी। तो आप इस तरह से डायरेक्ट भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह से ये जो टेबल और ये लाइनिंग मैंने बना के रखी है, आपको इस तरह से बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अननेसेसरी टाइम कंज्यूम करेगी आपका। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी इसे कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें सिस्टमेटिक वे में करना है इसलिए टेबल मैंने, हम जो है लास्ट स्टेप तक जो है मैं इसे टेबल को फॉलो करने वाला हूँ। तो हमने देख लिया, हमने इसमें क्या करेंगे, फिर आपकी जो रो मिनिमाइजेशन देती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रो वन में हम क्या करेंगे, जैसे कि अब जो है सेल की बात करें तो सेल को किस तरह से हम रीड करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है सेल नंबर 1A है, आपका सेल कौन सा है वहां पर, 1A, दिस इज कॉल्ड सेल। तो जब हम किसी पर्टिकुलर सेल के बारे में बात करें तो उसे अगर हमें प्रॉपर वे में डिनोट करना है तो हम इस तरह से उसे जो है प्रोनाउंस करेंगे, डिनोट करेंगे। तो इससे हमें क्या आसानी होगी कि इससे जो है हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो भी सेल्स रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें, ये जो यूनिट में दी गई है हमें वैल्यूज, तो यहाँ पर इस वैल्यूज में हम क्या करेंगे, जैसे ये रहेगा, ये जो वैल्यू रहेगी सेल की वैल्यू को हम जो है, हमने जो सिलेक्ट की थी मिनिमम वैल्यू को, उससे माइनस करेंगे। तो 45 माइनस जब हम 40 करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 5, ये वैल्यू 5 मिल जाएगी आपको। उसी तरह 40 माइनस जब हम 40 करेंगे, 40 माइनस 40, तो आपको 0 मिल जाएगी वैल्यू। कौन से सेल में, सेल जो है 1B। ठीक है, सेल 1B में। उसी तरह सेल 1C में अगर हम देखें तो 50 माइनस जब हम 40 करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 10, यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 10। उसी तरह सेल 1D, सेल, ठीक है ना, ये जो है हम इस तरह से डिनोट कर रहे हैं सेल को, ताकि हम जो है इसे रीड कर पाए और आइडेंटिफाई कर पाए सेल को। इसकी वैल्यू है 67 माइनस 40, तो ये हमारे पास बचा है इसकी वैल्यू 27।
ये थी आपका रो मिनिमाइजेशन, ठीक है। तो इसी तरह मैंने आपको जो है रो 1 के लिए एकदम सिस्टमेटिक वे में दिखाया, लेकिन हम जो है क्योंकि वीडियो अननेसेसरी जो है हमारा लेंथी ना बने, इसके लिए हम जो है जल्द से जल्द जो है इस वीडियो को इसको सोल्यूशन को जो हम कंप्लीट करेंगे। तो अब हमने रो 1 का निकाल लिया, उसी तरह रो 2 की वैल्यूज को मैं लिख देता हूँ। तो 57 माइनस 42 हम करेंगे तो 8 7 15 यहाँ पर मिल जाएगा हमें 0 8, फिर यहाँ पर मिल जाएगा 1 2 21, फिर यहाँ हमें मिल जाएगा 1 3 13, ठीक है। उसी तरह 40 यहाँ पर 1 मिल जाएगा, यहाँ पर 3 मिल जाएगा या 0 मिलेगा। और 64 जब हम माइनस करेंगे 48 से तो हमें मिलेगा 16 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एज इट इज 0। अब हमने जो ये लिस्ट नंबर सिलेक्ट किया, ठीक है ना, ये लिस्ट नंबर जो हमने सिलेक्ट किया तो इस सेल के लिए, ठीक है, ये पर्टिकुलर सेल, अगर मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बात करूँ, ये जो हमारा सेल है, कौन सा सेल है, ये हमारा सेल नंबर 4A, ठीक है। तो क्योंकि इसमें हमने जो है लिस्ट नंबर ही इसी सेल में जो है लिस्ट नंबर है, तो सब इस सेल की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, तो ये जो सेल रहेगा इसी सेल को हम जो इसी नंबर से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इसमें आपको जो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 0। इसलिए देखिए यहाँ पर जो भी हमने सेल सिलेक्ट किए थे, ठीक है, लिस्ट नंबर के, 40 हो, 42 वाला, 48 वाला, तो यहाँ पर देखिए ये 0 0, यहाँ पर इनकी वैल्यू जो है 0 आ रही है। उसी तरह देखिए नेक्स्ट वैल्यू 45, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 19, और यहाँ आपको मिल जाएगा 9 + 5 14, ठीक है। तो ये आपको जो रो मिनिमाइजेशन का हमने जो कंप्लीट स्टेप यहाँ पर कर दी, ठीक है। तो अगर हम देखें स्टेप 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो चुकी है। इसे मैं थोड़ा मार्क भी कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये आपकी जो स्टेप थी ये थी रो मिनिमाइजेशन की, ठीक है ना, रो मिनिमाइजेशन। इस तरह से आपको मार्क करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि हमने एक्चुअली में किया क्या है, इसलिए जो मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से लिख दे रहा हूँ। अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी, हाइपर में लिख देता हूँ आपके लिए, स्टेप नंबर 3 रहेगी। जिस तरह हमने रो मिनिमाइजेशन किया उसी तरह जो है कॉलम मिनिमाइजेशन हम जो है इस तरह से करेंगे, ठीक है, सेम एज इट इज। बस थोड़ा सा आपको जो है प्रॉपर इसका जो वैल्यूज को ध्यान रखना रहेगा, ठीक। स्पेस काफी रहेगा हमारे लिए। सबसे पहले इसमें भी वही सेम स्टेप करेंगे। अब हमने क्या देखा, स्टेप नंबर 2 में हमने देखा कि हम जो रो वाइज डील कर रहे थे, ठीक है। बट अब हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टेप नंबर 3 में, जब आपकी रो वाली स्टेप खत्म हो जाए, ठीक है, रो वाली, जब तो हम जो है कॉलम वाला करेंगे, कॉलम मिनिमाइजेशन। तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये जो रहते हैं जो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो रो रहती है, जो कॉलम्स रहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल आपके सेल्स रहते हैं, वो क्या है, रो का पार्ट रहते हैं। उसी तरह जो वर्टिकल सेल्स रहते हैं आपके, ठीक है, एक बिल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर में, वो आपके कॉलम्स रहते हैं। तो इस तरह से आप जो थोड़ा सा ट्रिक्स के तो आप इसे याद रख सकते हैं। सिमिलरली इसी में भी यही करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉलम वाइज जो है, ठीक है, कॉलम नंबर ए में देखेंगे सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर। सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 0 है। सॉरी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर वैल्यू 0 आ गई, ठीक है ना, तो अगर वैल्यू 0 भी आ रही है तो भी हम जो है इसे मिनिमम वैल्यू में कंसिडर करेंगे। इसका मतलब, तो आप जो है दूसरा इंटरप्रिटेशन ये ना करें कि 0 है वैल्यू इसलिए हम जो इस वैल्यू को जो हम इग्नोर करेंगे और इससे बड़ी वैल्यू को एक ले लेंगे जिससे हम जो है माइनस कर पाए, ठीक है ना। इस तरह से नहीं करना है। अगर आपके जो है कॉलम या रो में अगर 0 आता है तो आपको जो है 0 को कंसिडर करना है। उसी तरह अगर हम यहाँ देखें ये 2 0, इसमें से कोई भी 0 आप सिलेक्ट कर ले। उसी तरह थर्ड कॉलम में भी 0 है आपके पास, लेकिन फोर्थ कॉलम में अगर आप देखें तो आपके पास जो है मिनिमम वैल्यू वो है 13 यहाँ पर, ठीक है। तो इनका हम इस तरह से यूज करेंगे। अगेन सिमिलरली ये आपकी जो है नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी यहाँ पर कॉलम मिनिमाइजेशन वाली, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि हम जो है आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए कि कॉलम मिनिमाइजेशन, कॉलम मिनिमाइजेशन, ओके, ठीक। तो अब इस किस तरह से माइनस करेंगे, अब क्योंकि हमारा यहाँ पर देखिए कॉलम 1A, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब हम जो है फिर से एक बार मैं आपको इसे डिटेल में दिखा देता हूँ कि हम कॉलम मिनिमाइजेशन में क्या करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हम जो कॉलम देख लेते हैं, कॉलम नंबर 1A। ठीक है, ये जो कॉलम 1A किसे डिनोट कर रहा है, इस ये वाले कॉलम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये वाले, हम इस कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन से सेल के बारे में, सॉरी, हम जो है सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1A सेल, इसकी वैल्यू क्या है 5। अब हमने मिनिमम नंबर चूज किया है 0, तो 5 माइनस 0 जब हम करेंगे तो हमें 5 ही मिलेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब सिमिलरली उसी तरह अगर हम देखें जो सेकंड सेल कौन सा है, ये 2A, इसमें क्या वैल्यू है 15 माइनस 0, तो हमें 15 ही मिलेगी वैल्यू। उसी तरह अगर हम 3A देखें तो 1 माइनस 0 अगर हम करेंगे तो हमें क्या ही मिलेगा, 1 ही मिलेगा। और 4A, सेल नंबर 4A, इसमें जो वैल्यू ही 0 है, तो 0 माइनस 0 हमें 0 ही मिलेगा, कोई इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम जो इन वैल्यूज को जो है एज इट इज हम जो पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको दिखा दिया ताकि थोड़े से भी आपको जो कुछ भी कंफ्यूजन इसमें ना हो, और एक कोई फिर से हमें जो है कोई डिफरेंट वीडियो बनाने की जरूरत ना पड़े। इस तरह से हमने यहाँ पर वैल्यूज लिख ली। अब सिमिलरली हम जो इस तरह से कॉलम बी के लिए भी करेंगे, तो 0 0 3 4। ठीक है, अब आपने देख लिया कि वैल्यूज जो है मिनिमम वैल्यू इस कॉलम में 0 है, और 0 से अगर हम माइनस कर रहे हैं तो वैल्यूज एज इट इज रहेगी। तो आपको जो है एज इट इज अगर आप वैल्यूज को भी लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमने वैल्यूज लिख दी। लेकिन ये जो फोर्थ कॉलम है इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है वैल्यू जो है 0 नहीं है। ठीक है ना, ये वैल्यू 0 नहीं है, तो यहाँ पर 27 माइनस 13 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 1 4 15। 13 माइनस 13 0 मिलेगा। 16 माइनस 13 आपको 3 मिलेगा। 13 माइनस 14 आपको मिलेगा 1। तो इस तरह से हमारी कॉलम मिनिमाइजेशन वाली स्टेप भी हो गई। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, एक स्टेप हमने या कह सकते हैं एक लूप हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है ना, स्टेप नंबर 2 और हमने क्या किया, कंसीडर किया इसे एक लूप, हमने कह दिया कि एक लूप है। ठीक है, ये लूप हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमको चेक करना पड़ेगा कि हमने जो यहाँ पर जो हमारी जीरोस आए, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे कि हमारे जो नंबर ऑफ लाइन्स है, एक ये जो 0 पर है, ये 0 को हम जो लाइन से कवर करेंगे। ठीक है ना, फिर हम जो चेक करेंगे कि जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो हमारे कॉलम और रो एंड कॉलम से इक्वल है या नहीं। तो इसे आइए देखते हैं किस तरह से चेक करेगा। थोड़ा मैं एज इट इज कॉलम को इसी तरह ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हम जो है इसे थोड़ा सा क्लियरली, थोड़ा बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से हम जो कर पाए। 15 0 21 0 1 3 0 3 0 4 19 1। जी, अब अगर हम देखें इसके लिए तो आप हमने जो ऊपर जो है तीन स्टेप नंबर कौन कौन सी देख ली, स्टेप 1 देख ली हमने क्या रहती है, स्टेप 2 हमारी क्या होती है वो भी हमने देख ली, स्टेप नंबर 3 आपकी क्या होती है वो भी हमने देख ली। स्टेप 4 अगर हम जो देखेंगे स्टेप 4 क्या होती है, स्टेप 4 में हम जो क्या चूज देखते हैं कि जो नंबर ऑफ ड्रॉन लाइंस, ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं नंबर ऑफ लाइंस कवरिंग द जीरो, नंबर ऑफ ड्रॉन लाइन कवरिंग ऑल जीरो, कवरिंग ऑल जीरोस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, तो ये किस तरह से हम चेक करते हैं तो इस स्टेप में हम देखेंगे ताकि आपको जो इसमें जो है क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, अब हम जो है थोड़ा सा मैं ठीक है रेड पेन का यूज करेगा ताकि हम जो आइडेंटिफाई कर पाए। अब सबसे पहले हम जो क्या करते हैं इसमें हम जो अगेन इसमें जो रो वाइज ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, रो वाइज ही स्टार्ट करेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर और इसमें क्या करेंगे हम जो है मैक्सिमम मैक्सिमम जीरो को जो है कवर कर करेंगे, रो में हो या कॉलम में हो। ठीक है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सपोज अगर सिंगल जीरो आ रहा है तो हमें उसे कवर नहीं करना है। अब हम देखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम जीरो कहीं आ रहा है क्या, तो यहाँ पे देखिए सिंगल जीरो है तो रो 1 में नहीं करेंगे हम। रो नंबर 2 में क्या कर सकते हैं हम, जी हाँ बिल्कुल, रो नंबर 2 को हम इस तरह से कट कर देंगे। क्या रो नंबर 3 में हम कर सकते हैं, नहीं, सिंगल सिंगल डिजिट सिंगल जीरो है। क्या रो नंबर 4 में कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिंगल जीरो है। अब हमने रो वाइज देख लिया, अब लास्ट में हम जो है क्या करते हैं कॉलम वाइज देखते हैं। तो कॉलम वाइज हम देखेंगे कॉलम 1, यहाँ पर सिंगल जीरो, यहाँ पर भी कुछ नहीं कर सकते हम। यहाँ पर अगर हम देखें हमें तो अब ये जो हमारी स्टेप नंबर 4 है इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं आपको। स्टेप इसमें क्या करेंगे हम,
सबसे पहले जो हम इस तरह से चलना होगा, ठीक है ना, रो वाइज देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम रो वाइज देखेंगे, फिर कॉलम वाइज जाएंगे, फिर अगेन रो वाइज जाएंगे, फिर अगेन जो हम कॉलम वाइज जाएंगे। तो इस तरह से आपको जो एक सीक्वेंस फॉलो करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन हम जो है एक और इसमें चीज का हमें ध्यान रखना है स्टेप नंबर 4 में, कि हमें जो मैक्सिमम जीरो को पहले कवर करना है, ठीक है ना, मैक्सिमम जीरोस। अब मैक्सिमम जीरोस क्या होते हैं, सपोज ये देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें रो नंबर 1 में, अगर हम देखें यहाँ पर जो है एक ये कैसा है, एक सिंगल जीरो है, ठीक है ना। तो ये सिंगल जीरो रहेगा तो इसे हम जो लाइन से कवर नहीं करेंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन उसी तरह अगर यहाँ पर देखें आपकी 2 जीरो है, तो ये रो जो है हम इसे एक लाइन से इस तरह से कवर कर देंगे। तो इस ये जो है इसका मीनिंग है, सिंपल मीनिंग है मैक्सिमम जीरोस को कवर करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैक्सिमम जीरो कौन कौन से हो सकते हैं, एक से ज्यादा जो जीरो रहेगा हमारा इस सेल्स में, पर्टिकुलर रो या कॉलम में, वो जो होंगे हमारे मैक्सिमम जीरो होगी। तो स्टार्ट करेंगे अगेन उसी तरह से रो वाइज, पहले रो वाइज देखेंगे। तो हमने पहले रो वाइज स्कैन किया, 1 देखे, रो नंबर 1 में तो सिंगल जीरो है, तो इसे हमने स्किप कर दिया। लेकिन रो नंबर 2 को हम जो स्किप नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 2 जीरो है, ठीक है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसे हमने कट कर दिया। अब क्योंकि हमने रो को कट कर दिया है, तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, रो नंबर फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना। स्टेप नंबर 4 में जो सब स्टेप है, ठीक है ना, ये आपके सब स्टेप्स होते हैं स्टेप नंबर 4 में। तो हमने रो वाइज कवर कर लिया, कॉलम वाइज देखेंगे। तो कॉलम वाइज अगर हम देखें तो कॉलम नंबर ए में सिंगल ही जीरो है, कॉलम नंबर बी में, तो कॉलम नंबर बी में अगर हम देखें तो 2 जीरो हमें कॉलम बी में मिल रहे हैं। तो क्योंकि हमें यहाँ पर 2 जीरो मिल रहे हैं, तो इसे हम जो है लाइन से कवर कर देंगे, इस तरह से मैं कवर कर देता हूँ इसे, ठीक है, ये सही दिख रहा है। अब हमने अगेन फिर से जो है सब स्टेप के सब स्टेप्स में जो थी स्टेप नंबर 2 को कवर कर दिया, सब स्टेप 2 को। उसी तरह अगेन फिर से स्टेप नंबर 3 पर जाएंगे, जो कि है सब स्टेप नंबर 3 रो, ठीक है। अब रो वाइज स्कैन करेंगे हम कि हमारे पास मैक्सिमम जीरो कहाँ पर मिल रहा है। क्या हमें रो नंबर 1 में मिल रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। रो नंबर 2 में हमें कवर कर चुके हैं, रो नंबर 3 में नहीं, मैक्सिमम जीरो नहीं मिल रहे। रो नंबर 4 में क्या हमें मैक्सिमम जीरो मिल रहे हैं, रो नंबर इसमें भी हमें शायद नहीं, इसमें भी नहीं मिल रहे, ठीक है। तो क्योंकि रो नंबर 3 में हमें नहीं मिल रहे हैं, तो क्या हम जो है रो नंबर 4 को कंसीडर करेंगे कि नहीं, ठीक है ना। थोड़ा सा एक छोटा सा करेक्शन में कर देते हो, यहाँ पर कंसीडर हम करेंगे या नहीं। तो इसके लिए जो है हमने सबसे पहले ध्यान रखना है कि रो 1, क्योंकि यहाँ पर सिंगल जीरो था हमने इसलिए कंसीडर नहीं किया था, लेकिन रो 2 में हमने कंसीडर क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 जीरो हमें मिल गए थे। फिर उसके बाद हमने जो ये जीरो, ठीक है ना, ये जो जीरो था यहाँ पर रो नंबर 1 का, ये कॉलम में कवर हो गया, तो इसे हम जो कंसीडर नहीं करेंगे रो वाइज में, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी कॉलम में कवर हो चुका है। फिर उसी तरह अगर हम देखें क्या रो 3 में हम कवर कर पाएंगे, और रो नंबर 3 में, ठीक है। तो रो नंबर 3 में अगर आप जाएंगे तो ये जो है कवर हो सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से कवर हो सकता है। दो बार हम देख लेते हैं, अगर आप चाहे तो इस तरह से दोनों दो केसेस बन सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर आप इसे सपोज रो वाइज में जो है रो नंबर 3 को कट कर दें, तो आपका यहाँ पर ये एक सिंगल जीरो कवर हो जाएगा, क्योंकि ठीक है ना, हमें पहले क्या देखना था, सबसे पहले हमें देखना था कि हमें मैक्सिमम जीरोस को कवर करना था। अब आपके अगर मैक्सिमम जीरो कवर हो गए, तो आपको फिर उसके बाद जो है आपके पास एक ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाता है कि आप जो है मिनिमम जीरो को जो है कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो है रो नंबर 3 को कवर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल मिनिमम जीरो था। उसी तरह अब क्योंकि रो वाइज हमने कर दिया, तो अब हम जो है कॉलम वाइज भी जा सकते हैं। तो कॉलम वाइज अगर हम देखें, ठीक है, तो कॉलम वाइज अगर हम देखें तो कॉलम ए के पास ही जो है सिंगल जीरो बच रहा है, ठीक है ना। अगर आप देखें तो ये बी ऑलरेडी कवर्ड है, सी ऑलरेडी कवर्ड नहीं है, डी ऑलरेडी कवर्ड नहीं है, ठीक है ना। सी और डी जो है कवर्ड नहीं है, और इसमें सिंगल जीरो भी नहीं है, क्योंकि इसके में जो जीरो थे वो ऑलरेडी रो में हमने कवर कर लिया। तो ये आपका एक इस तरह से केस बन सकता है जिसमें 4 लाइंस ड्रॉ हो चुकी है। और दूसरा कौन सा तरीका हो सकता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसी के थ्रू, ठीक है। तो अब हमने पहले क्या किया था, पहले वाले केस में, केस नंबर 1 में हमने किया था कि थर्ड रो को हमने पहले कवर कर दिया था। अगर आप चाहे तो फोर्थ रो को भी कवर कर सकते थे। फोर्थ रो हम क्यों कवर कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर फोर्थ रो के पास भी सिंगल जीरो है, ठीक है ना, क्योंकि हमने मैक्सिमम जीरो को कवर कर लिया, तो अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम मिनिमम जीरो को कवर कर सकते हैं।
तो इस तरह से हमने फोर्थ रो को भी कवर कर दिया। अब रो वाइज हमारा हो गया, तो लास्ट हमारा ऑप्शन बचता है कॉलम वाइज देखने का। तो कॉलम ए में अगर हम देखें तो ऑलरेडी जीरो कवर है, कॉलम बी में भी ऑलरेडी जीरो कवर है, कॉलम नंबर सी में हमारे पास जीरो बच रहा है। तो जब हम कॉलम सी के जीरो को जब हम कवर करेंगे तो हमारे जितने भी जीरोस थे, ठीक है ना, अगर आप देखें कौन कौन से जीरोस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक बार फिर से, ठीक है, ये जीरो ये हम कवर कर चुके हैं, ये जीरो को भी हमने कवर कर लिया है, ये जीरो भी कवर हो चुका है, ये जीरो भी कवर हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों तरीके से दो केस बन रहे थे आपके, ठीक है ना। तो ये मल्टीपल सॉल्यूशन वाला नहीं है, पर इसमें क्योंकि हमारे दो तरीके से कवर हो रहे थे तो ये दोनों तरीके से आप जो कर सकते थे। मल्टीपल सॉल्यूशन वाला एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा, उससे भी हम जो देखेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया है, ये जो हमारी स्टेप थी, ठीक है, कौन सी स्टेप थी, स्टेप नंबर 4, जिसमें हम क्या चेक करते थे, एक बार फिर से बता देता हूँ कि नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉन टू कवर ऑल जीरो, नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉन टू कवर ऑल जीरोस, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर कितनी लाइंस ड्रॉ करी, 4 लाइंस ड्रॉ करी, इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, ठीक है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम कितनी है, अगर हम यहाँ पर देखें हमारे यहाँ पर, तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम कितने हैं, ये भी कितने 4 ही है, ठीक है ना। नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितने 4 ही है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये जो है हमारे ऑप्टिमल असाइनमेंट, ठीक है, आ गया, ठीक है ना। इसे हम क्या कह सकते हैं, ऑप्टिमल असाइनमेंट, या फिर अगर स्पेसिफिकली हमें जो स्टेप नंबर 4 से पता चल गया, क्या पता चल गया कि ये जो गिवन प्रॉब्लम है ये कैसा है, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया तो इसका मतलब हमारी लास्ट स्टेप इसमें क्या रह जाएगी, लास्ट स्टेप जो कि हो गया स्टेप नंबर 5, इसमें हम क्या करेंगे, असाइनमेंट को असाइन करेंगे, ठीक है, असाइनमेंट्स। और असाइनमेंट को किस तरह से असाइन करेंगे, हम ये स्क्वायर बॉक्स में लिख इस तरह से मार्किंग करेंगे, तो वो जो होंगे हमारे असाइनमेंट्स हो गए, ठीक है ना, लास्ट स्टेप। तो अब ये जो है नंबर्स को एज इट इज में इस तरह से लिख लेता है, यहाँ पर 5 15 1 0, 5 15 1 0 0 0 3 4 19 1 10 14 21 0 0 3, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ इसको सब, हाँ और सही है, हमारा ये जो असाइनमेंट है हमारा सही है। अब हम इसमें क्या करेंगे, असाइनमेंट्स को जो है असाइन करेंगे, किस तरह से करते हैं आइए देखता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। स्टेप नंबर 5 हमारी, अगेन जो है हम रो वाइज जाएंगे, ठीक है ना। अब हमने सपोज अगेन वही आपको जितना भी हंगेरियन मेथड में है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि हम जो है इस तरह से जो एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे, रो कॉलम वाला एंड अगेन रो कॉलम वाला, ठीक है ना। तो हमारी स्टेप नंबर 2 हो, स्टेप नंबर 3 हो, स्टेप नंबर 4 हो, स्टेप नंबर 5 हो, इसमें हमें ध्यान रखना है, इस सीक्वेंस को हमें फॉलो करना है। तो इसमें अगर हम देखें हमारे रो नंबर 1 में, तो यहाँ पर हमें 1 0 मिल रहा है, हमने अगर इसे असाइन कर दिया तो ठीक है, इसे हमने असाइन कर दिया, ये फर्स्ट हमारा असाइनमेंट हो गया, दिस इज अवर फर्स्ट असाइनमेंट। और इस तरह से हम जो इसे मार्क करेंगे ताकि हम जो है हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी हो, ये हमारा फर्स्ट असाइनमेंट है। अब क्योंकि हमने रो वाइज असाइनमेंट किया, ठीक है ना, तो रो वाइज हमने किया तो हम जो है कॉलम वाला असाइनमेंट को जो है कट कर देते, इस तरह से डिलीट कर देते, ठीक है ना। तो हमने इसे डिलीट कर दिया। अब हमारा रो वाइज हो गया, अब हम कॉलम वाइज जो है स्कैन करेंगे। तो कॉलम वाइज ए देखे तो कॉलम ए में हमें सिंगल जीरो मिल रहा है, हमने इसे स्क्वायर कर दिया, ये हमारा हो गया सेकंड असाइनमेंट। इस तरह से हम सेकंड लिख देंगे ताकि हमें आइडेंटिफाई करने में आसान हो। अब क्योंकि हमने कॉलम वाइज किया था, तो कॉलम वाइज हमने किया तो क्या है, इस रो में, ठीक है ना, ये जीरो की, ये जीरो से लगी हुई जो रो है, क्या इसमें कोई जीरो हमें मिल रहा है, तो इसमें कोई जीरो नहीं है, तो हमें उसे कट करने की जरूरत नहीं है। अब अगेन हम जो रो वाइज स्कैनिंग करेंगे, तो फर्स्ट रो जो कि ऑलरेडी हमने असाइन कर चुके हैं, सेकंड रो में अगर हम देखें तो सेकंड रो में एक जीरो जो है अवेलेबल है, एक और जीरो अवेलेबल है, इसे हमने स्क्वायर कर दिया, ये हमारा हो गया थर्ड असाइनमेंट, ठीक है। अब क्योंकि ये रो वाइज हमने किया तो हम देखेंगे कॉलम वाइज कोई जीरो अगर होगा तो उसे हम डिलीट कर देंगे। तो कॉलम वाइज कौन सा कॉलम होगा, इस सेल के लिए सेल नंबर 2D के लिए कौन सा कॉलम होगा, कॉलम डी होगा। बट इसमें क्योंकि और कोई जीरो अवेलेबल नहीं कॉलम में, तो हम जो इसे कोई और डिलीट करने की जरूरत नहीं है।
उसी तरह कॉलम वाइज अगेन फिर से कॉलम वाइज देखेंगे। तो कॉलम ए में ऑलरेडी कवर हो चुका है, कॉलम बी में ऑलरेडी कवर हो चुका है, कॉलम सी में एक जीरो हमारे लिए अवेलेबल है कॉलम सी में। ये हमारा हो गया फोर्थ असाइनमेंट। दिस इज आवर फोर्थ असाइनमेंट, ठीक है ना। अगर हम देखें ये कॉलम वाइज था और सेल कौन सा था, ये सेल था 3C वाला, ये सेल था 3C और इसके लिए कॉलम होगा और इसके लिए रो होगी रो नंबर 3। तो रो नंबर 3 में और कोई जीरो अवेलेबल नहीं है तो हम जो है इस तरह से इसे डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ऑप्टिमल असाइनमेंट्स आ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज थी हमारी एज इट इज में जो ऊपर के टेबल को एक बार कॉपी कर लेता हूँ। अब आपके पास जो स्टेप 5 से जो असाइनमेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है ना, ये जो हमने मार्क करके रखे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें हम क्या करते हैं, ये असाइनमेंट्स को जो है हम इससे जो है हमारे जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है, और जो हमारे फाइनल वैल्यू हमें फाइंड करने देती है असाइनमेंट्स की, वो हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, दिस इज आवर लास्ट स्टेप। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन अगर हम फाइंड करें तो किस तरह से, तो ये जो स्क्वायर्स आते हैं इन्हीं को जो है हम जो कंसीडर करते हैं, ठीक है। किस तरह से, अगर हम देखें जो हमने ये स्क्वायर्स, तो ये स्क्वायर्स को लिख लेंगे और कौन सा सेल है इसे लिख लेंगे ताकि हम जो इनकी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करके 1B सेल 1B, उसी तरह 2T, उसी तरह सेल 3C, सेल 4A, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इनमें कौन कौन कितनी यूनिट्स है, अगर सेल 1B में अगर हम देखें तो कितनी यूनिट है, 40 यूनिट्स है। तो यहाँ पर हमारा ये आ गया 40 यूनिट्स, ठीक है। उसी तरह अगर हम देखें सेल 2D में कितनी यूनिट्स है, 2D में 55, तो ये हमारी 55 यूनिट्स आ गई। सेल 3C में अगर हम देखें तो 3C में हमारे हैं 48 यूनिट्स, ठीक है। ये वैल्यूज हम कहाँ से ला रहे हैं, ये वैल्यूज हम जो ला रहे हैं ये हमने यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर कर चुके हैं, उसी को हम उसी को जो है हम जो हमें गिवन क्वेश्चन था उसी को देखकर हम उन्हीं यूनिट वैल्यूज को लाकर यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो ये 48 हमारा आ गया इस सेल की वैल्यू। 4A, 4A यहाँ पर वैल्यू कितनी है 41, ठीक है। तो ये हमारे स्क्वायर असाइनमेंट आए हुए थे। अब हम इन्हें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो यहाँ पर प्लस करेंगे इसे, तो 8 by 34 कैरी फॉरवर्ड 12 13 5 17, तो हमारे यहाँ पर आंसर आ गया 174, ठीक है। तो ये था आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम। हमने इसे किससे सॉल्व किया, हंगेरियन मेथड से। तो ये हंगेरियन मेथड्स का जो है आपका क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही है, तो इसलिए जो आपके इसकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसे रिड्यूस कर देता हूँ ताकि आप जो इसका प्रॉपरली नोट्स बना सके, ठीक। तो आई होप कि आपने इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक बार इसका भी ले लीजिए। तो इसमें अगर सपोज आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आती तो एक बार फिर से वीडियो को जो है रिपीट करके देखिए सब। उसके बाद भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अब हम जो है सिमिलरली है जो है हर एक वैरायटी के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको जो है आसानी से इन्हें सॉल्व करने की आपकी जो अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आपको जो अच्छी कमांड मिल जाए इन क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ।